गुड मॉर्निंग एवरीवन। कक्षा 10वीं विषय हिंदी। लास्ट वीडियो में हमने लेसन 1 पढ़ा था और आज हम लेसन 2 पढ़ेंगे। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसमें राम लक्ष्मण और परशुराम का संवाद है, यानी कम्युनिकेशन होता है। इसके कवि हैं तुलसीदास और मूल ग्रंथ क्या है? रामचरित्र मानस। वो भी रामचरित्र मानस बालकांड से लिया गया है। इसमें जब राजा जनक अपनी बेटी सीता के स्वयंवर को रखते हैं और उसमें धनुष तोड़ने को कहते हैं, तो श्री रामचंद्र हैं जो वो राजा जनक की आज्ञा के अनुसार शिव धनुष को तोड़ देते हैं और सीता जी का वर्ण कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो शिव जी के धनुष हैं, परशुराम जी वहाँ जाते हैं और टूटे हुए धनुष को देखकर बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और वो सारी सभा को मारने की धमकी देते हैं, जिससे सारी सभा क्या हो जाती है? भयभीत हो जाती है। तो श्री रामचंद्र जी उनको शांत करते हुए ये शब्द कहते हैं, नाथ शंभु धनु बंजनी हारा, ओही केऊ एक दास मारा। यहाँ पर परशुराम के क्रोध को शांत करते हुए श्री रामचंद्र जी कहते हैं, नाथ हे स्वामी, शंभु धनुष शिव जी के धनुष को बंजनी हारा तोड़ने वाला, केऊ कोई, एक मीन्स एक, दास दास, तुम्हारा कोई मीन्स होगा। हे स्वामी, शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई एक तुम्हारा दास होगा। ऐसे सु का है, ऐसे सु आज्ञा कहा मीन्स दीजिए, आज्ञा दीजिए। कहिए किन मोही, मोही मीन्स मुझे, कहिए किन क्यों, मुझे किन मीन्स क्यों, कहिए आज्ञा नहीं दे रहे हो। हे स्वामी आज्ञा दीजिए, मुझे आज्ञा क्यों नहीं दे रहे हो। सुनी रिसाई बोले मुनि मोही। ये वचन सुनकर, यानी श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर मुनि मोही, क्रोधी मुनि, रिसाई बोले क्रोध में बोले। श्री रामचंद्र जी के वचनों को सुनकर क्रोधी मुनि रिसाई बोले क्रोध में बोले। सेवकु सो जो करे सेवकाई। सेवकु सो मीन्स वह, सेवक तो वह है, जो मीन्स जो, सेवकाई सेवा करे मीन्स करे। सेवक तो वह है जो सेवा करे। अरि करनी करे, जो अरि करनी शत्रुता करे मीन्स करे, लड़ाई करिए उससे तो लड़ाई करनी चाहिए, और जो शत्रुता करे उससे तो लड़ाई करनी चाहिए। सुनहि राम जेहु शिव धनुष तोरा, सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा। यहाँ पर परशुराम जी कहते हैं, हे राम सुनहु सुनो, हे राम सुनो, शिव धनु तोड़ा, जेहि मीन्स जिसने, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है। सहस्त्र बाहु हजारों भुजाओं के समान, मोरा मीन्स मेरा, सो मीन्स वह, रिपु शत्रु है, वह हजारों भुजाओं के समान वह मेरा शत्रु है, वह हजारों भुजाओं के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ विहाई समाजा, न तय मारे जेहि सब राजा। सो वह, विहाई समाजा समाज से या सभा से, बिलगाऊ अलग हो जाए, वह सभा से अलग हो जाए। न तो मारे जेहि सब राजा, न तय नहीं तो, जेहि सब राजा, सब राजा मारे मीन्स मारे जाएंगे, कि वह जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है सभा से अलग हो जाए, नहीं तो सब राजा लोग मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्कुराने। मुनि के वचनों को सुनी मीन्स सुनकर, लखन मुस्कुराने, लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। मुनि के वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। बोले परशुद्रोही अवमाने, और परशुराम की अवमानना या अपमान करते हुए, परशुधरी फारसे को धारण करने वाले परशुराम की अवमानना करते हुए बोले। कौन बोले? लक्ष्मण जी बोले। फारसे को धारण करने वाले परशुराम की अवमानना करते हुए लक्ष्मण जी बोले, बहु धनु तोरी लड़काई। लड़काई मीन्स बचपन में, बचपन में तो हमने, बहु मीन्स अनेक, धनु मीन्स धनुष, तोरी मीन्स तोड़े हैं, बचपन में तो हमने अनेक धनुष तोड़े हैं। कभी न असी रिस किन्हीं गोसाई। गोसाई हे परशुराम, हे स्वामी या हे परशुराम, कभी न ऐसी, ऐसा रिस मीन्स क्रोध, कभू कभी भी न नहीं किन्हीं किया है। हे स्वामी ऐसा क्रोध आपने कभी नहीं किया है कि हमने बचपन में अनेक धनुष तोड़े हैं
और ऐसा क्रोध आपने कभी भी नहीं किया है। यही धनुष पर ममता के ही केतु, यही इस धनुष पर ममता केतु किस कारण से, केतु किस कारण से है, इस धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु, भृगुकुल के ध्वज, ये सुनी मीन्स इन वचनों को सुनकर, किनको, लक्ष्मण जी के व्यंग्यावरी वचनों को सुनकर भृगुकुल के ध्वज यानी परशुराम जी रिसाई कह क्रोध में बोले। लक्ष्मण जी के व्यंग्यावरी वचनों को सुनकर भृगुकुल के ध्वज या परशुराम जी क्रोध में बोले। रे नृप बालक, हे राजकुमार, काल वश बोलत, क्या काल के वश में होकर बोल रहे हो, तो ही न संभल कर क्यों नहीं बोलते। रे नृप बालक काल वश बोलत तो ही न संभर, हे राजकुमार क्या काल के अधीन बोल रहे हो, तो ही न संभाल कर क्यों नहीं बोल रहे हो। धनु सम त्रिपुर अरे धन विदित सकल संसार, सकल संसार संपूर्ण संसार विदित जानता है, सारा संसार जानता है कि धनु सम त्रिपुरारी धन, शिव जी के धनुष के समान, धनुष समान, शिव जी के धनुष के समान कोई भी धनुष नहीं है, अर्थात शिव जी का जो धनुष है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपकी व्याख्या होगी और इसमें काव्य सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य आपने देखना है। तो अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है, यानी संपूर्ण ही पद में तुलसीदास ने अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है। रौद्र और शांत रस का प्रयोग किया गया है, दोहा और छपाई छंद का प्रयोग है, और संपूर्ण ही पद्यांश में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, संवाद शैली का प्रयोग किया गया है। और जहाँ पर शांत रस और रौद्र रस होते हैं वहाँ पर ओज गुण की प्रधानता रहती है। अब हम दूसरे पद की व्याख्या करेंगे। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। यहाँ पर जब परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं और वहाँ पर लक्ष्मण जी परशुराम के वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी कह रहे हैं लखन का हंसी हमरे जाना। लक्ष्मण जी हंसी मीन्स हंसकर कहा, लक्ष्मण ने हंसकर कहा सुनो देव, हे देव सुनो, हे देव सुनो, हमरे जाना हमारी समझ में तो सब धनुष समाना, सब धनुष समान है। परशुराम के वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा कि हे देव सुनो, हमारी समझ में तो सब धनुष समान है। का क्षति का लाभू जून धनु तोड़े, जून पुराने, धनु मीन्स धनुष को, तोड़े मीन्स तोड़ने से, पुराने धनुष को तोड़ने से क्या हानि, क्षति क्या हानि, लाभू और क्या लाभ। पुराने धनुष को तोड़ने से क्या हानि और क्या लाभ हो सकता है। देखा राम नयन के भोरे, राम ने तो नयन नया समझकर ही देखा, हाथ में ही उठाया था या देखा मात्र था, बोरे मीन्स धोखे से भी हो सकता है या समझ कर भी, कि राम ने तो नया समझ कर ही इसको उठाया था। छुअत टूटत, छुअत टूट रघुपति हूँ न दोषु, कि श्री राम रघुपति हूँ, रामचंद्र जी या श्री राम के छुअत टूट, छूने मात्र से ही टूट गया, न दोषु, इसमें श्री रामचंद्र जी का क्या दोष है, कि श्री रामचंद्र जी के छूने मात्र से ही टूट गया, इसमें श्री रामचंद्र जी का क्या दोष है। मुनि वचन काज करहि कत रोषु, मुनि वचन, मुनि के वचनों को सुनकर काज करहि केतु, किस कारण से क्रोध कर रहे हो, हे मुनि किस कारण से क्रोध कर रहे हो। बोले चित परशु की ओरा, और परशुराम जी अपने फारसे की ओर, चित मीन्स मुख को बोले, मुख को करके बोले, परशुराम जी फारसी की ओर मुख को करके बोले, रे सठ, अरे मूर्ख, सठ क्या होता है, मूर्ख, सुन ही सुनो, स्वभाव स्वभाव, न मोरा मेरा, आपने मेरा स्वभाव को नहीं जाना या मेरे स्वभाव को नहीं समझ पाए। कौन कह रहा है ऐसा, परशुराम जी कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं, लक्ष्मण जी को कह रहे हैं कि हे मूर्ख, तुमने मेरे स्वभाव को नहीं जाना है। बालकू बोली वद्धहु न तही तो ही, बालकू बोली बालक समझकर, तो ही मीन्स तेरा, वद्धहु वध नहीं
कर रहा हूँ कि लक्ष्मण जी हैं जो वो क्या है, बालक हैं, और परशुराम बालक समझकर उनका वध नहीं कर रहे हैं। बालक समझकर मैं तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। जड़, हे मूर्ख, जड़ का किसके लिए प्रयोग किया गया है? लक्ष्मण के लिए। हे मूर्ख, केवल मुनि जान ही मोही, कि तुमने मुझे केवल मुनि ही, मुझे मोही मीन्स मुझे केवल मुनि ही समझा है, अर्थात मैं मुनि भेष में हूँ और इसलिए आप समझ रहे हैं कि मैं वास्तव में ही मुनि हूँ, और मैं वास्तव में मुनि नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अति को ही और अत्यधिक क्रोधी हूँ। कि हे मूर्ख, तुम मुझे केवल मुनि समझ रहे हो। क्यों? क्योंकि मैं मुनि वेश में हूँ, वास्तव में मैं मुनि नहीं हूँ। मैं एक बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यधिक क्रोधी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, विश्व विदित सारा संसार जानता है, विदित मीन्स जानना। मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही मीन्स द्रोही हूँ या विद्रोही हूँ। मैं सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का विद्रोही हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कही, विपुल बार मही देवत दिन ही, कि मैंने भुजबल अपनी भुजाओं के बल से भूमि को भूप राजाओं से, भिनु कही छीनकर, मैंने अपनी भुजाओं के बल से भूमि को राजाओं से छीनकर, विपुल बार अनेक बार, मही देवान ब्राह्मणों को दिन ही दान में दी थी। कि मैंने अपनी भुजाओं के बल से भूमि को छीनकर अनेक बार देवताओं को दान में दिया था, अर्थात जो राजा लोग थे उनकी भूमि पर परशुराम ने अपना अधिकार कर लिया था। सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, परशु विलोकी मही कुमारा, हे राजकुमार, सहस्त्र बाहुभुज, हजारों भुजाओं को, सहस्त्र क्या होता है? हजारों भुजाओं को, छेद निहारा काटने वाले, परशु मीन्स फारसे को, विलोक मीन्स देखो। हे राजकुमार, सहस्त्र भुजाओं को काटने वाले, छेदनिहारा काटने वाले, परशु फारसे को, विलोकु देखो। हे राजकुमार, हजारों भुजाओं के काटने वाले फारसे को देखो। मातु पितहि जनि सोच वस करसी मही किशोर, गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अति गोर। यहाँ पर परशुराम जी कहते हैं कि मही किशोर, हे राजकुमार, मातु पितु अपने माता पिता की सोच को वश में, करसी मीन्स मत करो। हे राजकुमार, अपने माता पिता की सोच को वश में मत करो, अर्थात संभल कर बोलो। मैं आपका वध कर दूंगा तो आपके माता पिता आपके लिए सोचने के लिए विवश हो जाएंगे। गर्भन के अर्भक दलन परशु मोरा अति गोर, मोर मीन्स मेरे, परशु फारसे की, अति मीन्स अत्यधिक, गोर मीन्स भयंकर गर्जना को सुनकर, मेरे फारसे की अत्यधिक गर्जना को सुनकर, गर्भन के, गर्भ के यानी गर्भवती स्त्रियों के बच्चे, अर्भक मीन्स होता बच्चे, गर्भवती स्त्रियों के बच्चे गर्भ में ही नष्ट हो जाते हैं, अर्थात गर्भवती जो स्त्रियां उनके बच्चे गर्भ में ही समाप्त हो जाते हैं। यहाँ पर गर्भन अर्भक के यहाँ पर जो है, यहाँ पर अतिशोक्ति की गई है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार रहेगा? अतिशोक्ति अलंकार। यानी तुलसीदास जी ने संपूर्ण ही पद में अवधि भाषा का प्रयोग किया है, वीर रस का प्रयोग किया गया है, और संवाद शैली का प्रयोग देखते ही बनता है। दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है, और जहाँ पर वीर रस, शांत रस और रौद्र रस होते हैं वहाँ पर ओज गुण विद्यमान रहता है। उम्मीद करती हूँ कि दोनों ही पद आपको समझ में आए होंगे। थैंक्स।